हेलो दोस्तों, क्लास 10th के एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज के चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आज हम समझने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। उसके पहले एक बार लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो बोलता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ चीजें करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक फंक्शंस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो अपने आप को जीवित रख सके इस अर्थ में, इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अगर हमें डेफिनेशन पे जाना हो तो हम क्या लिखेंगे? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जीने के लिए हमें जो भी चीजें मस्ट हैं, जो करना ही पड़ेगा, उसे हम यहां पर क्या बोलते हैं? लिविंग प्रोसेस। जैसे कि सांस लेना, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है यहां पे। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। वो उन सारे को देखते हैं हम कि वो क्या क्या हैं। तो वो बेसिक जो फंक्शंस हैं या जो प्रोसेसेस जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, उसमें सबसे पहला जो है दैट इज न्यूट्रिशन, दूसरा जो है दैट इज रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन, पांचवा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, छठवां ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड सेवेंथ इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट सिलेबस। क्या क्या है इसमें? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन तक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे एंड रिप्रोडक्शन हम थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिकली बायोलॉजी क्लास 10th का एक तरीके से एक चैप्टर छोड़ने के बाद बाकी पूरा सिलेबस इसमें आ जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें से दैट इज न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहली चीज जो हम करते हैं दैट इज द टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, खाने को खाना, टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी। उसके बाद सेकेंड चीज जो हमें करनी है दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना। ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? इस तरीके के होने चाहिए जिससे बॉडी क्या कर पाए? एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो खाना कंज्यूम करना, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, ऐसे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, हम डिटेल में भी न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन पूरा एक टॉपिक है इस चैप्टर का, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक प्रीसाइज डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं कि कौन सी चीज क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब हमने पहले वाले न्यूट्रिशन में क्या देखा था कि हमने फूड कंज्यूम किया, वो फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज्ड फूड है, हमें फूड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। तो फूड को एनर्जी में चेंज करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम एनर्जी रिलीज कराएंगे। कहां से रिलीज कराएंगे? फूड से। वो फूड कहां है? एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा। कौन से स्टेप में? प्रीवियस स्टेप में, दैट इज स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने फूड में से एनर्जी तो निकाल ली, बट एनर्जी तो पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना, हर एक बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो उस सेल तक एनर्जी को पहुंचाना, वहां से वेस्ट वापस लेकर के आना, इन सारी चीजों के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। बोलता है द ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, वो सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब किया गया था या फिर एक पार्ट में बनाया गया था, उसको बॉडी के दूसरे पार्ट तक मूव करने के लिए हम कौन सा सिस्टम की जरूरत है? हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। एक ट्रांसपोर्टेशन नाम के प्रोसेस की जरूरत है जिसमें हम एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक जगह बनाया गया है या फिर एब्जॉर्ब किया गया है, उसको बाकी पार्ट्स में भेज सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एक्सक्रीशन समझना है हमें। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था,
ठीक है, वेस्ट मटेरियल किसी भी सेल में जो भी प्रोड्यूस हुआ था उसको शरीर से बाहर निकालना है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में यूरिन के फॉर्म में हम बाकी मतलब जो लिक्विड वेस्ट है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर है उसको हम बॉडी के बाहर डंप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जीने के लिए, ठीक है, टू सर्वाइव, जीने के लिए या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अपने अलग अलग पार्ट्स को, ताकि वो क्या करके सके, उसकी मदद से चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो जी सके। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग लिविंग जो हैं सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम है, डाइजेशन के लिए एक सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कराने का काम भी हम इसी पार्ट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब बढ़ना। ठीक है, जैसे ये पेड़ पहले छोटा था, वक्त के साथ थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पेड़ में ग्रोथ आ रही है, इस प्लांट में क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंज फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। एक छोटे ऑर्गेनिज्म से एक बड़े ऑर्गेनिज्म में बदल जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मूवमेंट है। ठीक, मूवमेंट तो वैसे सबको पता होगा, बट फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मूवमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या तो वो एक जगह से मूव होकर के दूसरी जगह चले जाता है। ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ से चल करके अगर यहाँ आ गया तो मैं क्या किया, मूव किया। लेकिन एक और तरीके की चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, कभी कभी बॉडी पार्ट मूव हो जाते हैं लेकिन पूरी की पूरी बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है, जैसे कि प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट को अगर आप देखोगे तो जहां पर आप प्लांट लगाए हो वो वहीं रहेगा हमेशा। तो क्या वो अपनी पोजीशन बदल रहा है, नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कभी कभी उसकी जो रूट्स हैं, उसकी लीव्स हैं, ठीक है, रूट ग्रो कर रही है तो वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो वो भी तो एक तरीके का मूवमेंट है ना, ग्रोथ भी एक तरीके का मूवमेंट है। तो जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम ग्रोथ और मूवमेंट को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। आठवां जो लाइफ प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर देखो हस्बैंड वाइफ है, ये उनका बच्चा है, तो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म इसने क्रिएट किया है ताकि जीवन जो है वो हमेशा चलते रहे, वरना क्या होगा, एक टाइम के बाद सारे मर जाएंगे और लाइफ खत्म। तो ताकि लाइफ चलती रहे इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ताकि वो साइकिल चलते रहे। तो क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ मोर, और बनाना है। ठीक है, और क्या बनाना है, और ऑर्गेनिजम्स बनाना है एग्जिस्टिंग वन से। तो एग्जिस्टिंग वन से और ऑर्गेनिजम्स बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक, तो अपन ने क्या किया, एक एक करके 8 अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस सीखे हैं और अभी अपन कमिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम समझने वाले हैं ये है न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन को अपन बेसिकली कंप्लीट डिटेल में अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी हम सिर्फ क्या समझने वाले हैं, एक बेसिकली समझते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेता है, ठीक है, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेगा और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स, हमने यहाँ पे वर्ड बोला न्यूट्रिएंट्स, एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स में वो क्या क्या लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स में वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और वाटर जैसे सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर लेता है। कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली, बट हम जब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात बोल रहे हैं तो हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों की बात बोल रहे हैं। न्यूट्रिएंट होता क्या है, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। तो अ न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए बोल सकते हैं हम, या अपने मेंटेनेंस के लिए
जिन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत होती है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जीव जंतुओं से पाया जाने वाला सब्सटेंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाने वाला सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं उनसे जो हमें सब्सटेंसेस मिल रहे हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए या फिर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अगर अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म कैसे ले सकता है, तो उसे हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। अगर अपन देखें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं दे डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड बाय द सेम प्रोसेस। प्लांट्स के फूड को ऑब्टेन करने का तरीका बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू एनिमल्स का। ठीक है, जो प्लांट्स और कुछ बेसिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या है, प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है फूड के सिंथेसिस में, फूड बनाने में। जबकि जो एनिमल्स जैसे कि फंगाई और अदर बैक्टीरियाज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी हैं, इनके पास ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, एंड अदर बैक्टीरिया जो हैं इनके पास क्योंकि ये चीज़ नहीं होती है इसलिए ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये ऊपर वाले जो प्लांट्स और बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल था, ठीक है, उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब जब हम फूड बोल रहे हैं या फूड का बनाना बोल रहे हैं तो हम किचन में बनाने वाले खाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कुकिंग अलग है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके हमें फूड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम फूड नहीं बना सकते। फूड कौन बना सकता है, फूड ग्रीन प्लांट्स बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल है वो बना सकते हैं, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो फूड प्रिपेयर करते हैं इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो 2 तरीके के न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्लांट्स यूज करेंगे और फूड प्रिपेयर करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कहीं और से या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेगा, इसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कमिंग वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि फंगाई किस तरीके से या अमीबा जो है वो किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करता है, या फिर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस जर्नी में जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।